आखिर जापान मोती की खेती करके कैसे कमा रहा है करोड़ों रुपए? आज हम जापान के शीमा शहर के द अगो बै जगह के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर लाखों मोतियों की फार्मिंग की जाती है और इन मोतियों से बेहद खूबसूरत हार भी बनाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये मोती आखिर बनता कैसे है। जानकारी के लिए बता दें कि मोती ऑयस्टर यानी कि सीप के अंदर बनता है। ऑयस्टर की जो स्पीसीज मोती बनाती है उसे बाइवाल्व्स कहा जाता है। दोस्तों, मोती की खेती में सबसे पहले एक पानी की टैंक में प्लास्टिक की जाल में बहुत सारे मादा सीप के अंडे और नर के शुक्राणु डाले जाते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस 20 दिनों का होता है। उसके बाद उसमें से लार्वा विकसित होता है, जिसे ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस लार्वा का साइज 2 mm तक होता है, जिसको बेबी ऑयस्टर भी कहा जाता है। जिसके बाद इन सभी बेबी ऑयस्टर के प्लास्टिक के इस जाल को 10 दिनों के लिए गहरे पानी में डाला जाता है। 10 दिनों के बाद इन बेबी ऑयस्टर को बाहर निकाला जाता है और ये बड़े ऑयस्टर बन जाते हैं। जिसके बाद इन ऑयस्टर के ऊपर से कचरा साफ किया जाता है। जिसके बाद इस साफ किए हुए ऑयस्टर को एक नेट की जाली में रखा जाता है और इनको गहरे पानी में रख दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी नेट की जालियों में ऑयस्टर को भरकर पानी में रखा जाता है। 15 से 20 दिनों के बाद ये ऑयस्टर अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। जिसके बाद इन सारे ऑयस्टर को एक कंडीशनिंग बॉक्स में भरकर पानी के अंदर रखा जाता है। 20 से 25 दिनों के बाद इन सारे कंडीशनिंग बॉक्स को बाहर निकाल लिया जाता है। जिसके बाद इस कंडीशनिंग बॉक्स को पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। जिसके बाद इन ऑयस्टर के माउथ को ओपन करके बाहर रख दिया जाता है। जिसके बाद इस ऑयस्टर में एक बीड को डाला जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि बीड एक प्रकार का छोटा सा पॉलिश किया हुआ शेल होता है। जिसके बाद फिर से इस ऑयस्टर को एक नेट की जाली में रखा जाता है। इसके बाद इनको गहरे पानी में डाल दिया जाता है। 15 से 20 दिनों के बाद इन नेट की जालियों को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। जिसके बाद इन सारे ऑयस्टर को चेक किया जाता है। दोस्तों, इन सारे ऑयस्टर को चेक इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पता चल सके कि पीस और न्यूक्लियस जहां पर डाला गया था वहीं पर है या नहीं। चेक हो जाने के बाद इन सारे ऑयस्टर को फिर से नेट की जालियों में रख दिया जाता है और इनको फिर से पानी के अंदर डाल दिया जाता है। 20 से 25 दिनों के बाद इन ऑयस्टर से भरी नेट की जालियों को बाहर निकाल लिया जाता है। जिसके बाद इनके सरफेस को हाथों की मदद से अच्छे से साफ किया जाता है। जिसके बाद इन सारे ऑयस्टर को नेट की जाली में भरकर अच्छे से साफ करने के लिए पानी में डाला जाता है। साफ हो जाने के बाद इन सारे सीप को जापान की द अगो बै जगह पर ले जाया जाता है। दोस्तों, जापान की यह जगह मोती को ग्रो होने के लिए बेहद अच्छी जगह मानी जाती है, जिसे माइग्रेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस जगह पर ऑयस्टर के बॉक्स को पानी में रख दिया जाता है। 20 से 25 दिनों के बाद इन सारे ऑयस्टर के बॉक्स को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। जिसके बाद इन ऑयस्टर में से मोतियों को निकाल लिया जाता है और बाद में इनको पानी में अच्छे से साफ कर लिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि जापान हर साल मोती का इस्तेमाल करके 1200 करोड़ रुपए की कमाई कर लेता है।